हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.4 के यानी देखिए क्लास 10 के मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऐच्छिक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, नहीं कीजिए, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा, नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं, हम सबको सॉल्व करते हैं, चाहे वो ऐच्छिक रहे चाहे वो कोई भी रहे, हम ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब चैनल पे नए हैं तो चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बोल रहा है एपी 121, 117, 113। देखिए एपी दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है, एपी 121, 117, 113। ठीक है, इस टाइप का एपी है का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी निगेटिव जो पद आने वाला है वह कौन सा टर्म है जो कि निगेटिव आएगा, यानी फर्स्ट निगेटिव होगा, पहला ऋणात्मक, ये बोल रहा है। और क्या है, देखिए ए एन जो होगा जीरो से क्या हो, छोटा हो। ए एन का मतलब क्या है, लास्ट पद है। ए एन का मतलब क्या है, लास्ट पद। ठीक है, तो लास्ट पद है तो जीरो से छोटा होगा कि नहीं। जब बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहला ऋणात्मक हो, ऋणात्मक संख्या क्या, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा ऋणात्मक संख्या, इसलिए ए एन को हम क्या कर दिए, जीरो से छोटा कर दिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसको, इसको, और इससे n का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें पहला पद यानी a कितना 121 है कि नहीं, पहला पद दिख रहा है 121। d निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a कितना हो जाएगा, 117 माइनस 121 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा कि नहीं, माइनस 4। अब देखिए an क्या है यहाँ पे, an, तो हम ए एन इस टाइप का लिख देंगे, इसको सेम टू सेम। ए एन का मान क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसका होता है, एस एन का। हम किसका बोल दिए, ये एस एन का बोल दिए, आपको ध्यान में रखना है। ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जीरो से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, कौन, ये पूरा। ए पता चल गया 121 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन का मान कितना नहीं पता है, एन माइनस 1। डी का मान देखिए, डी कितना माइनस 4 है, माइनस 4 क्या होगा, जीरो से छोटा। अब देखिए 121 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 गुना में है। ठीक है, तो माइनस 4 इंटू एन, तो माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 एका 4, जीरो से क्या होगा, छोटा होगा पूरा। अब देखिए 121 प्लस माइनस माइनस 4n फिर प्लस 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 4, जीरो से क्या होगा, छोटा। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करते जाएंगे, n का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 121 और 4 कितना हो जाएगा, 125 माइनस 4n कितना, जीरो। 125 माइनस 4n अपोजिट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 4n, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4n। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत। अब देखिए 125 बटे में 4, n 4 वहां गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा, बटे में n। ठीक है, 4 बटे में हो गया, n उधर रह गया सिर्फ। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, किसको, इसको, कितना आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 2 5 को किससे, 4 से, 4 3 जा 12, फिर 5 4 1 जा 4, फिर 1 डेसिमल आएगा 0, 4 2 जा 8, यानी 31.2 इस तरह समथिंग आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, देख लेते हैं। 4 2 जा 8, फिर 2 5 जा 4 5 जा 20, यानी 2 5, 31.25 31.25 n। अब देखिए n का मान क्या, यह हो सकता है क्या,
31.25 ये हो सकता है मेरा n का मान? नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो इससे आगे वाला टर्म हम लेंगे क्या? आगे वाला टर्म ले सकते हैं कि नहीं? आगे वाला टर्म मेरा क्या आ जाएगा? 31.25 नहीं ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 31.25 के बाद 32वां पद हो सकता है जो कि ऋणात्मक होगा। तो हम इस जगह ये भी लिख सकते हैं 32 क्या है? n से छोटा है। अब n का मान 32, देखिए आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर 32, 32वां पद आगे लिखेंगे क्या? 32वां पद पहला ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपको लिख देना है कि 32वां पद क्या होगा? पहला ऋणात्मक होगा। हम 32 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे निकला मेरा मान कितना? 31.25 निकला। इसका मतलब ये तो एक n का मान नहीं हो सकता, तो इससे आगे हम ले जाएंगे। आगे क्या ले गए? 32, यानी एक टर्म आगे ले गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक कैसे हम निकाल दिए। ऋणात्मक संख्या मेरा 32वां पद जो होगा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरा और सातवां पद यानी A3 और A7 कितना दिया हुआ है? योग 6। देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है A3 तीसरा पद, A7 सातवां पद योग यानी जोड़ कितना दिया हुआ है? 6 इतना दिया हुआ है। और गुणनफल, उनका गुणनफल 8 है। अगर हम इस दोनों को गुणा करेंगे यानी A3 इंटू A7 तो कितना है? 8 है। ठीक है, गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 16 पदों का योग मतलब S16 निकालना है हमको, योग है तो S16 निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है मेरा गिवन। अब हम इससे कैसे हम A और D को फाइंड करेंगे? देखिए A3 प्लस A7 इक्वल टू कितना? 6। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना D? 2D, ये ना तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरे और सातवें पदों का योग। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2D। A7 को A प्लस 6D इक्वल टू 6। A और A तो 2A, 2D और 6D 8D इक्वल टू 6। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? A प्लस 2 4 जा 8 यानी 4D इक्वल टू 6। तो A प्लस 4D इक्वल टू क्या? 6/2। 2 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाएगा, क्या आ जाएगा? बटे में। तो A प्लस 4D क्या आ गया मेरा? 6/2 यानी 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, A प्लस 4D आ गया कितना? 3। अब देखिए इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब इससे तो आगे बढ़ के हमको पता चल गया क्या निकला है। अब देखिए इसको हम पकड़ेंगे, किसको? A3 और A7 को। तो A3 इंटू A7 है इक्वल टू कितना है? 8। A3 को क्या लिख सकते हैं? उसी तरह A प्लस कितना D? 2D। A7 को A प्लस कितना D? 6D, एक माइनस कर देंगे, 6D इक्वल टू कितना? 8। यहां तक समझने में दिक्कत? देखिए क्या किए, A3 को हम ब्रेक किए A प्लस 2D में, A7 को ब्रेक किए A प्लस 6D में। अब देखिए A प्लस 2D हम क्या कर सकते हैं? इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस जगह। ये जो स्टेप है बहुत ही ध्यान देने वाला स्टेप है। A प्लस 4D माइनस 2D इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए 4D माइनस 2D तो 2D ही आया कि ना? 4D माइनस 2D तो क्या आ गया मेरा? 2D ही आया। अब बोलेंगे कि आप 4D और माइनस 2D हम क्यों किए, कारण क्या है? तो देखिए कारण क्या है कि A प्लस 4D का मान हमको पता है, A प्लस 4D का मान हमको पता है कितना? 3। इसीलिए हम A प्लस 4D में कन्वर्ट किए। इसको कन्वर्ट किए कैसे? 2D हमको लाना है तो 4D पहले लिखे, तो 2D लाने के लिए क्या करेंगे? 2D माइनस भी करना पड़ेगा ना 4D में। तो 4D में 2D माइनस किया तो मेरा क्या आ गया? 2D आ गया। इसीलिए हम 4D को लिए, क्या कि A प्लस 4D का मान हमको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A प्लस
4d पहले लिखेंगे क्योंकि a प्लस 4d का मान हमको पता है। अब देखिए a प्लस 4d हमको 6d लाना है, a तो है यहाँ पे 6d लाना है, 4d हो गया और कितना d देना पड़ेगा इसको 2d देंगे प्लस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 6d मिल जाएगा इक्वल टू 8। समझने में किसी को दिक्कत? देखिए यहां से टोटल मेरा 2d आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से यहां टोटल, यहां से यहां कितना 6d आ रहा है तो वही उसी में हम कन्वर्ट किए। अब देखिए a प्लस 4d का मान पता है 3 तो हम यहां पे रख सकते हैं कितना 3, a प्लस 4d के जगह पे 3 माइनस 2d, 3 माइनस 2d इंटू a प्लस 4d कितना 3 प्लस है तो प्लस 2d इक्वल टू 8। 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d, देखिए a माइनस b a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं तो हम लिख देते हैं साइड में, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस b इंटू ए प्लस बी। इस टाइप में जब भी रहे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2d का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर तो d स्क्वायर इक्वल टू 8, इतना हो जाएगा। अब देखिए जब हम 9 को अपोजिट साइड ले जाएंगे, किसको 9 को, तो क्या हो जाएगा माइनस 4d इक्वल टू 8 माइनस 9, 8 और 9 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 9 कितना माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, d स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/4, d स्क्वायर का मान क्या आ गया 1/4। अब d का मान क्या हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा अंदर रूट 1/4, क्योंकि यहाँ पे रूट है स्क्वायर है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा। अब जो d का मान निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए 1 का रूट हम जब निकालेंगे स्क्वायर रूट क्या आएगा 1 ही आएगा, 4 का निकालेंगे क्या आएगा 2 आएगा, तो प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस हम इसलिए लिखे क्योंकि किसी भी संख्या का हम जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। क्यों आता है, देखिए अगर हम -2 इंटू -2 करेंगे ये भी मेरा 4 आएगा कि नहीं, अगर हम 2 इंटू 2 करेंगे तो ये भी क्या 4 ही आएगा। इसीलिए नेगेटिव में भी मेरा आता है किसका, जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालते हैं, तो हम इस संख्या का वर्गमूल निकाले थे इसलिए माइनस और प्लस में आ गया। तो जब मेरा 2 मान आ गया, क्या मान आ गया d का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो d हम बताए थे कि d मेरा ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, तो दोनों से चेक कर लेते हैं। दोनों से चेक करेंगे क्या कि S16 दोनों से क्या आ रहा है, तो चेक करते हैं दोनों मान रख के S16 का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। अब देखिए यही d का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे d बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, या फिर समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर जब 1/2 प्लस का रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था मेरा a प्लस कितना d 4d, तब ना 3 आया था, a प्लस 4d इक्वल टू कितना 3 था समीकरण 1। d का मान कितना 1/2 कितना आ गया 3, 2 2 जा 4 यानी a प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3, तो a का मान क्या आ गया 3 माइनस 2 यानी 1, a का मान हमको पता चल गया। अब यही a और d के मदद से हम S16 निकालते हैं, फिर क्या करेंगे हम d रखेंगे माइनस हाफ, फिर माइनस हाफ से जो a आएगा उससे उस दोनों के मदद से हम क्या निकालेंगे फिर S16 निकालेंगे, तब फिर दोनों का मान देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले हम इस दोनों से इस d से और इस a से हम क्या निकालेंगे S16 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए जब हम ये दोनों का मान रखेंगे Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो s कितना निकाल रहे हैं 16वां पद निकाल रहे हैं, n का मान कितना 16, जब 16वां निकाल रहे हैं तो 16 हो जाएगा, तो 16/2 2a, a का मान पता चल गया 1,
यही ए को रखेंगे प्लस n माइनस वन, एन कितना कहाँ गया n, वही 16 है, 16 माइनस वन हो जाएगा इंटू डी, डी तो हाफ, चलिए 2 8 जा 16 यानी 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 16 में 1 माइनस 15, तो 15 इंटू 1 15/2 हो जाएगा, 8 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एलसीएम, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 15, तो 8 इंटू 15 4 19/2, 2 4 जा 8, 19 4 जा 76, तो S 16 कितना आ गया मेरा 76, ये भी मेरा आंसर है। अब क्या करेंगे हम D इक्वल टू माइनस हाफ रख के देखेंगे, तब देखते हैं मान क्या आता है। तो देखिए आपको आगे नोट करना है, इससे आगे क्या करना है माइनस हाफ इसी में दे देना है, ठीक है। आगे नोट करेंगे क्या D बराबर माइनस हाफ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस वन तो -2, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा 5। आगे लिखना है आपको, हम इसी में लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है देखिए। अब देखिए ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये तो पहले मान आया है, अब देखते हैं चेंज करने पर मेरा मान क्या आ रहा है। 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हाफ हो जाएगा, 15 माइनस 1 16 माइनस 1 15 और इंटू -1 तो -15, तो यहाँ पे होल टर्म को क्या कर देगा इसको माइनस कर देगा, 2 5 जा 10 यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे 1 2 जा 2 10 2 जा 20 -5 20 माइनस 15 इतना हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस हो जाएगा तो कितना हो यहाँ 5, अब फिर 5 4 जा 20 इतना मान हो जाएगा। तो इतना आपको फिर से नोट कर लेना है। 76 के बाद 76 तक वैल्यू निकाल दिए, फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ से नोट कर लेना है, क्योंकि मेरा दोनों मान जो है क्या है, दोनों मान मेरा सही है, यानी 20 भी सही है और 76 भी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए सीढ़ी हम बना दिए हम, परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी दो डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 5.7 को देख रहे होंगे आप। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, यानी लंबाई जो है ऊपर जाके क्या होता है घटते जाता है, बार बार घटते जाता है, घटती जाती है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। निचले वाला का 45 और सबसे ऊपर वाला का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितना है 2.1/2 मीटर है, तो डंडा को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता है। इसके बीच जो डंडा टोटल बनेगा कितना लंबाई हमको चाहिए, कुल हमको निकालना है कि सब उसमें बन जाए, टोटल उसमें बन जाए, किसमें इसके अंदर टोटल बन जाए। टोटल कितना डंडा है ये पता नहीं है, लेकिन इतना हमको पता करना है कि कितना लंबाई का हमको डंडा लगेगा जो कि इसमें पूरे को फिल कर देगा, यानी डंडे से भर देगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सबसे ऊपरी और सबसे निचले डंडों के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, बीच की दूरी यहां पे हम लिख दिए हम 2.1/2 मीटर। देखिए सबसे ऊपरी यहाँ 25 और सबसे निचला कितना 45 वाला है, कितना इसके बीच का दूरी 2.1/2 मीटर। तो देखिए सब यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 टाइम्स में इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 5 25 यानी 250
सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर इसके बीच का कुल दूरी हो गया। कहां से कहां तक? सबसे ऊपरी और सबसे निचले, यानी ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी, सबसे ऊपरी। अब देखिए, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी ये दिया हुआ है। दो क्रमागत यानी क्रम के अनुसार क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। यहां दिया हुआ है दो डंडों के बीच की दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? देखिए, अब हमको निकालना है डंडों की संख्या। डंडों की संख्या, तो देखिए डंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक कितना डंडा है? 1 2 3, क्लियर दिख रहा है कि ना? एक डंडा, दो डंडा, तीसरा डंडा। फार्मूला हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां से यहां टोटल कितना सेंटीमीटर? 25। यहां से यहां तो 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, किससे? 2 से या फिर 25 से। पहला डंडा के बीच का दूरी कितना? 25। पहले डंडे के बीच की दूरी कितना? 25। और दोनों डंडे के बीच की दूरी कितना? 50। इससे डिवाइड कर दें, अब +1 कर दें तो मेरा मान आ जाएगा। देखिए, 25 दूनी 50, 2 1 3, यानी 3 इसके बीच का दूरी, इसके बीच कितना डंडा है? 3 डंडा है, पता चल गया। यानी जितना टोटल दूरी रहेगा उतना बटे एक दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी +1 हम इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए अभी आपको पता चल गया कि इसके बीच टोटल 50 सेंटीमीटर है। एक डंडे, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना? 25, तो 50 बटे 25 कर दिए, एक को प्लस कर दिए तो मेरा मान आ गया कितना? 3। इसलिए यहां से यहां तक को टोटल कितना डंडा है? 3। अब देखिए, हम कुल डंडों की संख्या निकाल रहे हैं। डंडों की संख्या टोटल कितना है? तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक पहले लंबाई कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, कितना आ गया? 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। तो बटे 25 +1 हम किस लिए किए आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, 10 बार में तो 10 + 1 कितना? 11। अब देखिए, ये तो पता चल गया हमको कि इसके बीच कितना डंडा है? 11 डंडा है। इसके बीच कितना डंडा लगा हुआ है? 11। कितना दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब देखिए, हम मान कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको एपी के फॉर्म में लिखें, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अगर हम इसको एपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई, इसको क्या मान लेंगे? ए। इसको क्या मान लेंगे? प्रथम पद लिखेंगे। निचले डंडे की लंबाई, डंडे की लंबाई, इसको प्रथम पद यानी ए मान लेंगे। कितना? 45 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऊपरी, सबसे ऊपरी यानी ऊपरी डंडे की लंबाई कितना? इसको मान लेंगे लास्ट पद। लास्ट पद क्या होता है मेरा? ए एन, यानी लास्ट डंडा है, इसको मान लेंगे ए एन। कितना? ऊपरी डंडे की लंबाई 25। अब बताइए, लास्ट कौन सा लास्ट? कितना पद? इसके बीच टोटल कितना डंडा? पता चल गया, 11 डंडा। यानी ए 11 का मान हो जाएगा कितना? 25। ए 11 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 11 डंडा ये पता चल गया, यानी ए 11 का मान कितना? 25। अब देखिए, डंडों की संख्या टोटल कितना? 11 आ गया, तो ये भी लिख सकते हैं डंडों की कुल डंडों की संख्या। कुल डंडों की संख्या, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। कितना? 16, ठीक है। 16 नहीं, 11। इतना पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है कि इसके बीच कितना लकड़ी लगेगा। लकड़ी की कुल लंबाई निकालना है, तो लकड़ी की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? एस एन। तो लिखेंगे
डंडों में लगे लकड़ी की कुल लंबाई, क्या मान लेंगे इसको, एस एन, यानी एस कितना 11 इक्वल टू वाट। एस 11 हम इसलिए यूज किए क्योंकि 11वां पद हमको पता चल गया, 11 टोटल इसके बीच डंडे हैं, ठीक है। अब एक का 45, दूसरा का क्या है पता नहीं है, तीसरा का भी क्या है पता नहीं है, लास्ट का पता है 25 सेंटीमीटर। टोटल हम कैसे निकालेंगे, S11 से। तो अब लिखेंगे S11 इक्वल टू क्या, पहले SN लिख देते हैं, SN इक्वल टू n/2 क्या होता है 2a + n - 1 × d। लेकिन यहाँ हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, देखिए a और a11, तो a + an को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। S11 निकाल रहे हैं तो n/2 11/2 हो जाएगा। a प्रथम पद यानी पहला डंडा 45 प्लस a n का मान 11, तो यहाँ भी 11 हो जाएगा, 11/2 45 प्लस लास्ट यानी 25, तो कितना आ गया, देखिए यहां से यहां आपको नोट करना है 11/2 इंटू 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा 70, 35 बार में, तो 11 गुनी 35 कितना हो जाएगा 35 35 385, हाँ 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बीच कुल लकड़ी की कुल लंबाई निकल गया, किसके डंडों में लगे लकड़ी की कुल लंबाई कितना 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम फाइंड किए, एपी के फॉर्म में कन्वर्ट किए, पहले उसको लकड़ी की संख्या निकाले, तब फिर S11 हम निकाल दिए जो कि कुल लंबाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो बचा हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।